Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या वो अपनी गलती को लेकर पछता रहे हैं. इज़ ही और शी फीलिंग सॉरी. क्या वो उन्हें गलती का एहसास हो रहा है, क्या उस गलती को लेकर वो पछता रहे हैं, क्या वो आपको आकर सॉरी कहेंगे. तो ये हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में. दो पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने. पाइल नंबर 1 वॉन्ड्स रखे हैं दोनों. सो फर्स्ट है टाइगर्स आई वॉन्ड. ब्राउन वॉन्ड आप चूज़ कर सकते हैं. और सेकंड है पिंक वॉन्ड, रोज कॉट्स का है. सो पिंक वॉन्ड आप चूज़ कर सकते हैं. आपके साथ जो भी वॉन्ड जो है कॉल आउट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं. चालू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ शेयर एंजल कोर्स के बारे में. एंजल कोर्स मेरा जो है 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. सारी डिटेल्स जो आपको चाहिए होंगी मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगी. व्हाट्सएप का नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ऑल्सो कम्युनिटी टैब पे भी मैंने उसके बारे में पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके उसकी डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं. बहुत ही लिमिटेड सीट्स ले रही हूँ मैं गाइस, ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं. सो प्लीज़ अगर आपको लेना है जल्द से जल्द लीजिए. इट्स जस्ट 1000 रुपीज़. यही कोर्स आपको बाहर 12,000 15,000 में ऑफ़र किया जाता है. आई एम डूइंग इट सो दैट मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सकूँ. और अगर मुझसे मेरी वजह से किसी को हेल्प होती है देन आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प. सो डेफिनेटली अगर आपको ज्वाइन करना है देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. साथ ही गाइस पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए हो तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी. अगर ये वीडियो पसंद आए, टॉपिक पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना. मैं आज प्रेयर्स कर रही हूँ स्पेशली कि आपके पार्टनर है जिनसे आपका नहीं बन रहा है, जिससे प्रॉब्लम्स है, वो आपके सामने आए, आपसे बात करें. सारी दूरियां जो है, सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आप दोनों के बीच में मिट जाएं. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सारी क्लियर हो जाए तो और वो आपको आकर सॉरी कहें, बात करें आपसे. जल्द से जल्द उन्हें जो है पछतावा वगैरह जो भी होना है हो जाए और आपसे बात करें. सो उस चीज़ के लिए मैं आज प्रेयर्स कर रही हूँ. अगर आपको प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए. साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. मेरा सेकंड चैनल एंजल ऑफ ब्लिस, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए. वहाँ पे भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ. इट इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी. सो आप वहाँ जाके वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो. स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 ब्राउन वॉन्ड से. पाइल नंबर 1 ब्राउन वॉन्ड, टाइगर्स आई वॉन्ड जिन्होंने चूज़ किया था. देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है. देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. फर्स्ट है होप, इमोशनल लॉस. ओके, देन वी हैव 4 कार्ड्स. आई होप आपको सारे दिखाई दे. एंड देन जजमेंट है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, फर्स्ट थिंग अबाउट दिस पर्सन अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे कॉल आउट हो रही है, दिखाई दे रही है, वो ये है कि इस इंसान को जो है किसी ने रिसेंटली बैक स्टैब किया हुआ है. किसी ने इस इंसान को दुख पहुँचाया है, किसी ने इस इंसान को चोट पहुँचाई है. ये समवेयर दिखाई देता है कि इन्होंने, हो सकता है कि इस इंसान के लिए या फिर इस सिचुएशन के लिए आपको छोड़ दिया था या फिर आपको हैंग करके रख दिया था कि अभी नहीं चाहिए ये रिलेशन क्योंकि मुझे बाकी कुछ करना है. इसमें हो सकता है थर्ड पार्टी हो या फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली, उनका काम, उनका एनीथिंग जो आप दोनों के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी हो सकता है. सो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर किसी चीज़ की वजह से पर्टिकुलरली इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि आपसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए. उसी चीज़ ने इन्हें बैक स्टैब किया है या फिर इन कुछ ही महीनों में करेंगे, ये दिखाई देता है. ओके, डेफिनेटली दिखाई देता है कि जिस चीज़ पे इनका बहुत ज़्यादा दिल था, बहुत ज़्यादा फंसे पड़े थे इस चीज़ को लेकर. हो सकता है कि काफ़ी मेहनत भी की थी इस पे, काफ़ी फोकस कर रहे थे इस चीज़ पे, पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये जो है बैक स्टेप किया है उसी चीज़ ने, उसी चीज़ को जो है
खो दिए हैं, ये दिखाई देता है कि इमोशनल लॉस अभी फ़िलहाल में ये ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जहाँ पे इनके आसपास काफ़ी लॉस हो रहा है इनको, इनका दिल जो है काफ़ी लोग दुखा रहे हैं, काफ़ी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ज़िंदगी में, नोइंगली अननोइंगली इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इनको फेस करना पड़ रहा है और उस चीज़ की वजह से बहुत परेशान है ये दिखाई देता है कि इमोशनल लॉस चल रहा है, कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ जो है वो खो दी है इन्होंने, ये दिखाई देता है। साथ ही दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है। सॉरी, ये हॉर्न पता नहीं कौन बजा रहा है। ये डेफिनेटली इंसान जो है आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है कि और एक मौका अगर मिल जाता आपके साथ, और एक अगर चांस मिल जाएगा आपके साथ, तो ये थिंग्स सही करना चाहेंगे। ये वापस से चीज़ें जो हैं ऐसी जैसे हुई आप दोनों के बीच में, उससे बेटर बनाना चाहेंगे, उससे हील करना चाहेंगे, उससे बाहर आकर एक सेकंड चांस देना चाहेंगे रिलेशनशिप को। अगर उन्हें टाइम मशीन दी गई कि पीछे जाके वो मिस्टेक्स अपने सुधार सकते हैं, तो डेफिनेटली वो मिस्टेक्स होने से वो रोकेंगे और बदलाव लाएंगे, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं। तो गलती का पछतावा इस इंसान को है। ये इंसान जो है सॉरी कहने भी आपको कुछ टाइम में आ सकते हैं, आपके सामने सॉरी कह सकते हैं, पछताने का, इनको गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कुछ ही टाइम में। डेफिनेटली और एक चांस आपके रिलेशनशिप को देना चाहेंगे। ये होप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप आओ और आप बात करो इनसे। पर गाइज आप मत जाइए, वरना ये ईगो दिखाएंगे, अपना स्टैंड मेंटेन करेंगे कहीं ना कहीं। आप मत जाइए। बट डेफिनेटली दिखाई देता है ये इंसान कहीं ना कहीं होप कर रहा है कि आप सामने से आओ, आप कुछ एडजस्टमेंट्स करो और आप मान जाओ इनके साथ रिश्ते के लिए। आप खुद से पहल करो इनकी तरफ। ये होप कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं दिल और दिमाग में कि आप आओ आगे, आप आओ और आप बात करो। पर डेफिनेटली गाइज दैट इज़ नॉट द वे, ये करना नहीं। ओके, देखते हैं मैसेजेस और दिमाग में इनके क्या चल रहा है। पछतावा तो हो रहा है, ये डेफिनेटली दिखाई देता है हमें। सॉरी भी ये इंसान कहने आएगा। दिमाग में क्या चल रहा है देखते हैं। आई यूजुअली गेट रिजेक्टेड, अबैंडन्ड और बिट्रेड इन रिलेशनशिप्स। इनको लग रहा है कि ये ऐसा मेरे साथ हर रिलेशनशिप में होता है। ये इन्होंने आपको भी कई बार सुनाया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं मेरा ही क्या प्रॉब्लम है, लोगों को मेरे से ही क्या प्रॉब्लम है। पर डेफिनेटली ऐसा उनको फील हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ही धोखा मिलता है, मुझे ही रिजेक्ट करते हैं लोग, मेरे साथ ही कुछ ना कुछ इस तरह से होता जाता है। तो ये फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई वोंट बी लव्ड एंड एक्सेप्टेड इफ़ आई गेट एंग्री और सैड। ये इंसान जो है अपने सारे इमोशंस को, चाहे वो लव हो, एंगर हो, फियर हो, होप हो, एनीथिंग हो, वो सारे इमोशंस को अपने अभी फ़िलहाल में एक लॉस से गुजरे हुए हैं। तो उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा ये चीज़, अगर मैं एक्सप्रेस करूँगी ये चीज़, तो फिर सामने वाला जो है मुझे वीक मान लेगा, सामने वाला जो है मुझे समझ नहीं पाएगा, मिसअंडरस्टैंड कर लेगा और मैं अपने में ही रहता हूँ ये सोचेगा। और कुछ ना कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि ये इंसान जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर ही रखते हैं, दिल ही दिल में सारी चीज़ें रखते हैं और उसी चीज़ को रिप्ले करते रहते हैं। ये इंसान इस टाइप का इंसान हो सकता है कि पिछली बहुत पहले की हुई गलती भी याद रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो उस गलती को अपने एक्सप्रेशंस को निकालते नहीं, अपने व्यूज़ को बाहर नहीं निकालते, बहुत टाइम बाद जाकर कहीं ना कहीं फटते हैं। फिर ये इस तरह का इंसान दिखाई देता है मुझे। तो ये सोच रहे हैं अभी अगर मैं गुस्सा करूँ, अगर मैं सैड हूँ ये बताऊँ, अगर मैं अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ, तो सामने वाला जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सामने वाला मुझे प्यार नहीं करेगा, सामने वाला समझेगा कि मैं वीक हूँ। कहीं ना कहीं ये दिमाग में उनके चल रहा है। Since something ended, my life has gotten stuck in a rut। जैसे मैं कह रही थी, इनके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, किसी ने बैक स्टैप किया है, किसी ने कुछ गलत किया है इनके साथ, ये दिखाई देता है। कोई परेशानी के वक्त में इन्होंने छोड़ दिया है, इनको छोड़ दिया गया है, इमोशनल लॉस फ़िलहाल में हो गया है इनका, और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से इंसान अभी फ़िलहाल में गुजरता हुआ। ये दिखाते नहीं है, अगेन एज आई सेड, ये दिखाते नहीं है। इनको लगता है कि अगर मैं दिखाऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो फिर लोग मुझे जो है वीक समझेंगे कि प्यार नहीं करना चाहिए इस इंसान को, इस तरह से समझेंगे, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर डेफिनेटली इनके दिल में भी यही चल रहा है कि अब भी कुछ जो एंड हुआ है इनकी ज़िंदगी में, ये जो ख़त्म हुआ है इनकी ज़िंदगी में, उस चीज़ की वजह से
उस चीज़ को लेकर थोड़ा दुख तो है इनको, इमोशनल लॉस तो है, पर ये भी डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये इंसान की ज़िंदगी जो है स्टक हो गई है, बंद हो गई है, रुक गई है एक जगह पे। और ये हेल्प मांगने के लिए इनका शायद हो सकता है इनका ईगो आ जाता है बीच में, इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझेगा नहीं, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा फील कर रहे हैं और इस वजह से रुके हुए हैं, थके हुए हैं, एक जगह पे ही रुके हुए हैं। लास्ट में जैसे देखते हैं क्या है। If I say something, I easily get embarrassed and often misunderstood. Again, सेम मैसेज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। ये इंसान कहना तो चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, ये होप रखता है, ये सामने से आकर आपको सॉरी कहना चाहता है, पछताने वाला जो फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करना चाहता है, ये सारी चीज़ें बताना चाहता है। पर ये इंसान अगर बताए ये चीज़ें तो इनको लगता है कि मुझे लोग समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ, लोग समझेंगे कि मैं गलत हूँ। तो इस वक्त में इनको क्या करना है, इनको बस एक बात करनी है आपके साथ, या फिर अपने हार्ट की जो ट्रू फीलिंग्स है वो उनको एक्सप्रेस करने हैं, उनका ट्रू सेल्फ जो है उन्हें एक्सप्रेस करना है, पर वो इस वक्त में करने के लिए रेडी नहीं हो रहे। ये इंसान डेफिनेटली, जैसा सवाल था आपका, पछता रहा है, ये इंसान आपसे आकर बात भी करेगा, पर इस वक्त में इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें उसका पूरा फोकस उसकी ज़िंदगी पे बना हुआ है। इमोशनल लॉस काफ़ी हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें इसको झेलनी पड़ रही है बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये इंसान जो है आगे आकर बात नहीं कर पा रहा, बट इन फ्यूचर ये इंसान डेफिनेटली आएंगे, ये इंसान डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे उनके प्रॉब्लम्स, और फिर आपको बड़े दिल से फॉरगिव करना है। अगेन योर डिसीजन, फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है इज़ योर डिसीजन, बट फॉरगिव कीजिए। डेफिनेटली एक अपना ज़िंदगी का कर्मा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, सो डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फॉरगिव कर दीजिए, फिर एक्सेप्ट कीजिए नहीं कीजिए, इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन, बट फॉरगिव कर देना। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने टाइगर्स आई वॉन्ड यानी कि ब्राउन वॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए। एंजल कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। साथ ही गाइज मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय। पाइल नंबर 2, पिंक वॉन्ड, रोज क्वार्ट्ज वॉन्ड। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सॉरी कहेंगे, क्या वो पछता रहे हैं, क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या वो पछता रहे हैं उस गलती को लेकर, वो देखेंगे हम। आया है चूज़ वाइजली, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। ओके, ये 4 मैसेजेस क्या है बाद में देख लेंगे। देन वी हैव 8 of cups and we have 3 of cups. Okay. स्पेशली इस पाइल के लिए कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। ओके, देयर आर हाई चांसेस कि इसमें थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट हो। अगर नहीं है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई टेल यू अदरवाइज एज वेल। बट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, 3 आप देख सकते हैं, 2 कार्ड्स आए हैं, 3 of cups 2 बार आया हुआ है। सो डेफिनेटली एक हार्ड कोर फीलिंग यही आती है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। अभी थर्ड पार्टी जो है इनका वर्क हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके बड़े भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन हो सकते हैं, फ्रेंड में से कोई हो सकता है, या फिर प्रॉपर लेजिट थर्ड पार्टी हो यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, एनीथिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एनीथिंग, थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई भी हो। समवेयर दिखाई देता है कि ये इंसान जो है, जब इन्होंने आपके साथ सेपरेशन का रास्ता चुना तभी इनके पास और भी काफ़ी सारे रास्ते थे जिससे वो ये रिलेशनशिप बनाए रख सकते थे। इनके पास चॉइस था, इनको ऐसा नहीं था कि ये एक ही रास्ता बच गया है, सेपरेशन करके ही अपनी ज़िंदगी ठीक हो सकती है, अदरवाइज़ हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, इनके पास में ये था सोचने का, समझने का, ये सिचुएशन ऐसी थी कि अगर इन्होंने जो रास्ता चुना आपसे अलग होने का, अगर आपके साथ रहने का रास्ता चूज़ करते तो चीज़ें बन जाती, चीज़ें जो हैं वर्कआउट कर सकते थे। ओके, पर इन्होंने
अपनी चॉइस के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस दिया। इन्होंने सेल्फिशली अपने बारे में सोचकर डिसीजन लिया है। ओके तो ये इंसान मुझे कहीं भी ये दिखाई नहीं देता कि इन्होंने पूरी कोशिश की और फिर हार मानकर रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया तो ये रिलेशनशिप छोड़कर भागे हुए हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मैं सिचुएशन बता देती हूँ कि इनके घर वाले कन्विंस नहीं हो रहे, इसलिए इन्होंने दूसरी जगह पे शादी कर ली। फॉर एग्जांपल इनके पास अपने माँ बाप को कन्विंस करने के 100 तरीके थे, पर इन्होंने एक तरीका देखा, हार मान ली और फिर शादी कर ली। ओके ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस हिसाब से हो सकता है। ये एग्जांपल है, अगेन ये सेम सिचुएशन है, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल अगेन ये करियर भी, अगर इनको दूसरी जगह जॉब लग रहा था तो फिर इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस थी कि ये वो जॉब मेंटेन करके भी आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते, पर इन्होंने वो चॉइस चूज़ नहीं की है, इन्होंने सेल्फिशली कुछ और चूज़ कर लिया है। ओके तो ये रिलेशनशिप निभाने का तोड़ने का रीज़न सिर्फ एक कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। ये इनकन्वीनियंस जो था, ये प्रॉब्लम जो था रिलेशनशिप के वक्त में, उसे ईजीली सॉल्व किया जा सकता था, पर इस इंसान ने उस प्रॉब्लम से भागने का रास्ता जो है वो अपना लिया है, वो दिखाई देता है। ओके फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं बता देना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी की तरफ अगर ये इंसान बढ़ा है आगे, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा सुंदर हो इसलिए बढ़ा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन उनकी सिक्योर हो इसलिए बढ़ा है, या फिर फैमिली थर्ड पार्टी को अप्रूव कर रही है, आपको अप्रूव नहीं कर रही है, तो वो सेल्फिश पॉइंट लेकर वो वहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो समवेयर दिखाई देता है कि इन्होंने अपना फ़ायदा ज़्यादा देखा है और वो आगे बढ़ गए हैं। ओके इस इंसान को अभी तक इस वक्त में मुझे कोई पछतावा दिखाई नहीं देता। ये इंसान आराम से मूव ऑन कर गया है, ये इंसान आराम से अपने बारे में सोच रहा है, ये इंसान आराम से आगे स्टेप्स ले रहा है, बिल्कुल भी इसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो भागते हैं यहाँ से। ओके इस इंसान को मैं भगोड़ा कहूँगी। ये इंसान जो है इसको फेस करना नहीं है प्रॉब्लम्स को। ओके तो एक रिलेशनशिप में जब होते हैं हम, तो हमें एक ज़िद होनी चाहिए कि हमें इस इंसान के साथ रहना है, एटलीस्ट हम अपना 100% दे उस रिलेशनशिप को। अगर पेरेंट्स अपनी शादी कहीं और करा रहे हैं, अगर अपनी हाथ में वो डिसीजन लेने का अगर पावर ही नहीं है, हम उतना दम ही नहीं रखते, तो फिर उस रिलेशनशिप में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं, राइट। अगर हम उस रिलेशनशिप को निभाने का पावर नहीं रखते, अगर वो पावर अपने हाथ में नहीं है, या फिर अपने हाथ में लेने का अपने में पावर नहीं है, देन उस चीज़ को करना ही नहीं चाहिए, राइट। इसमें इन्होंने आकर आपको भी दुख पहुंचाया है, उस थर्ड पार्टी को भी दुख पहुंचा रहे होंगे, या फिर थर्ड पार्टी हो सकता है कि चालाक है और उसने इस मोमेंट का फ़ायदा उठा लिया, एनीथिंग इट कैन बी। बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उनका भी ठीक से नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये इंसान को अगर और कोई चीज़ बेटर लगने लगी तो ये इंसान फिर भाग जाएंगे। ओके सो समवेयर ये दिखाई देता है कि फ़ायदे के हिसाब से ये इंसान आगे बढ़ रहा है। तो पछतावा है क्या अगर पूछा जाए, तो मुझे तो नहीं लगता इस इंसान को अभी तक कोई पछतावा, इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी तक कोई पछतावा है या फिर ये इंसान सॉरी कहेंगे आपको, अभी ऐसा नहीं लगता है। उनके देखते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ चेंज। ओके जैसे मैं कह रही थी, अगर प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाए, कुछ चेंज आ जाए रिलेशनशिप में, तो ये इंसान डर जाता है, तो ये इंसान उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो ये इंसान जो है 100 क्वेश्चन मार्क्स इसके दिमाग में खड़े हो जाते हैं, 100 प्रॉब्लम्स इसके दिमाग में खड़े हो जाते हैं, ये बावला हो जाता है इंसान, फिर इसको सोचने का समझने का कुछ रहता ही नहीं इसके दिमाग में, ये पूरा पागल हो जाता है इंसान। इसको डर लगता है चेंजेस से। अगर रिलेशनशिप में छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे डर लगने लगता है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स इंटरफियर विथ माई फ्रीडम। ओके ये भी मैं जैसे बोल रही थी, इनको काफ़ी सेल्फिश हैं ये इंसान, अपने बारे में पहले सोचते हैं। तो इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट होती है, ये इनका ये मानना है कि मेरा फ्रीडम इसमें चला जाता है, मैं मेरी ज़िंदगी जो है एक तरीके से जीना चाहता हूँ, और इस रिलेशनशिप में आपके साथ में इनको वो नहीं मिल रहा था फ्रीडम के। तो ये ये इनकी सोच है, ये रियलिटी नहीं है, ये इनकी सोच है। ओके तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि भाग गए, कि उनको जो है डर लगने लगा कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप का।
तो ये डर कर जो है आगे बढ़ गए हैं, निकल गए हैं। इफ़ आई इग्नोर अ प्रॉब्लम इट विल गो अवे। अगेन जैसे मैं कह रही थी, ये मूवमेंट में जी रहे हैं अभी, इनको लग रहा है कि अगर मैं इग्नोर कर दूं इन सारी चीज़ों को, अनदेखा कर दूं, तो ये सब खत्म हो जाएगा। पर जो दिल में गिल्ट होगी, जो दिल में परेशानी होगी, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं कर सकते। ये इंसान अभी वो नहीं समझ रहा, वो ये इंसान समझ नहीं पा रहा है। ये सोच रहा है कि अगर मैं इग्नोर करूं अभी मेरे फीलिंग्स को, जो पछतावा है, जो सॉरी कहने की ज़रूरत है, जो पछताने की ज़रूरत है, अगर मैं वो जो है फील ही ना करूं, वो इग्नोर ही कर दूं, तो फिर ये चीज़ जो है चली जाएगी आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल लोग जो है, आप भी जो सोच रहे हो वो फीलिंग चला जाएगा, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं ये, पर ऐसा नहीं होता, राइट। थिंग्स शुड बी डिफरेंट इन माई लाइफ, ओके। ये इंसान ऐसा है, अभी दिखाई देता है कि ये वैसी ही ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, पर इनको एक्सपेक्टेशंस ये है कि चीज़ें बदले मेरे लिए, चीज़ें मेरे लिए ऐसे नहीं, चीज़ें मेरे लिए अच्छी होनी चाहिए थी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये खुद ही ऐसा फील करे कि मैं ही विक्टिम हूँ इस प्रॉब्लम में। इनको ये नहीं पता है कि आपको कितना दुख हो रहा है, आपको कितना दर्द हो रहा है, ये इंसान फील ही नहीं कर पा रहे। ये बस यही सोच रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये इतना ही सोच रहे हैं, ओके। इनको लग रहा है कि देखो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका दिल जो है टुकड़े टुकड़े करके किसी ने फेंक दिया है, पर इस इंसान को सिर्फ एक दिल पे क्रैक गया है और उसको वो बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, क्योंकि कि मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना रहे हैं खुद ही अपने आप में, कि दूसरे के प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली बड़े हैं इनको छोटे लगने लगते हैं, ओके। सो ये था रीडिंग गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, पिंक वॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में जाकर प्रेयर अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिए। एंजल कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हैं, 12 सितंबर से शुरू होने वाला है गाइस, सो हरी आप। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी उसी नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।